उपेंद्र कुशवाहा जी का भले ही उम्र बढ़ गया है और अब उपेंद्र कुशवाहा को लोग काराकाट में पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार ठान लिए चुनाव अगर जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो काराकाट जहां से सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने का ऐलान किए और हर गली में हर नुक्कड़ सभा करते हुए नजर आ रहे, एक भी भोजपुरी का कोई ऐसा कलाकार शायद बच गया होगा, लेकिन ज्यादातर की 90% कलाकार को काराकाट में पवन सिंह उतार दिए हैं। और यही एक वजह है कि वहां की जनता में पवन सिंह का क्रेज देखा जा रहा है। जब ये भीड़ की क्रेज उपेंद्र कुशवाहा जी देखते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े बड़े एनडीए के धुरंधर नेता को काराकाट में उतारने का निर्णय लेते हैं। पहला दिन नरेंद्र मोदी आते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, तब भी उपेंद्र कुशवाहा जी को शायद कुछ कमी नजर आता है। फिर गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं, हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट से अमित शाह आते हैं और पूरे बिहार की जनता को और काराकाट की जनता को एक संदेश देते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है हम लोगों ने, और सीधा सीधे आप उपेंद्र कुशवाहा की जो वोट डालेंगे झोली में, वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने का काम करेगा। अब दोस्तों सोचिए कि उपेंद्र कुशवाहा अभी तक की राजनीतिक में इतना ज्यादा परेशान नहीं होंगे। आपको हम इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि अमित शाह जब गए तो जेपी नड्डा साहब का आगमन होना है, राजनाथ सिंह का आगमन होना है, उसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा जी को पूरा मन में संतुष्टि नहीं हुआ तो युवाओं के क्रेज, युवाओं में उनकी दीवानगी है। भाई साहब, नेक्स्ट सीएम, हर वीडियो में कमेंट आता है कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री श्री चिराग पासवान जी को ही देखना चाहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे युवा चिराग पासवान को चाहते हैं और यही प्लान उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट में किया। जो युवा भीड़ पवन सिंह के साथ जा रहा था उसको कम करने के लिए, युवाओं को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सीधा सीधा युवाओं को क्रेज, जिनको मानते हैं युवा, उनको आइडियल मानते हैं, चिराग पासवान को काराकाट में उतार दिए। नुक्कड़ सभा के साथ साथ रोड सभा करवाए। अब इससे यूथ में कितना ज्यादा काराकाट में क्रेज है और चिराग पासवान की एक अलग, भाई साहब, अलग वोट बैंक है। और वो ऐसा वोट बैंक है कि जिधर चिराग पासवान निशाना दबाएंगे वोट पूरा का पूरा लहर दौड़ जाएगा और उधर ही सारा का सारा वोट चला जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा इस बार आन बान शान की लड़ाई काराकाट में लड़ रहे हैं, लेकिन इस बात से आप मुंह नहीं मोड़ सकते कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुत ही टेंशन में डाल दिए। सोचिए दोस्तों, अगर पवन सिंह का रिजल्ट कुछ अलग रहा तो सोच के देखिए कि काराकाट में इतने बड़े बड़े नेता आकर के गए हैं, और अगर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाते हैं तो सोचिए उनकी राजनीतिक हैसियत क्या रह जाएगी। और इसी हैसियत को बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपनी क्षमता दिखाने के लिए। वो एक से बढ़ के एक एनडीए गठबंधन में जितने भी प्रत्याशी के तौर पे हैं या जितने भी घटक दल के नेता हैं, बड़े बड़े फेस को वो काराकाट में बुला रहे हैं। तो दूसरी तरफ पवन सिंह भी कम नहीं है, पवन सिंह भी हार नहीं मान रहे हैं और पवन सिंह का एक से बढ़ के एक भोजपुरी के स्टार उनका साथ देने के लिए काराकाट पहुंच रहे हैं। जी हाँ, अब तो खेसारी लाल यादव भी पवन सिंह के साथ में आ गए हैं और कल जब 28 तारीख होगा तो कल खेसारी लाल यादव पवन सिंह के साथ में हेलीकॉप्टर से जगह जगह पे लोगों को संबोधित करेंगे और ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पवन भैया को जिताएं। खेसारी लाल यादव का इससे पहले भी कहना था कि पार्टी से कमजोर लोग आते हैं, जो शेर होता है वो निर्दल ही आता है, और पवन सिंह शेर है। देखना होगा कि शेर कौन है, शियार कौन है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, तो भविष्य के कोख में है, अभी कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी अपने यूथ साथियों को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं, करने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पवन सिंह अपना एक ब्रांड एम्बेसडर बना करके भोजपुरी के तमाम कलाकार, हीरोइन हो, सिंगर हो, एक्टर हो, कॉमेडियन हो, डायरेक्टर हो, सब लोगों को काराकाट में भैया बसा दिए हैं और तगड़ा जवाब दे रहे हैं पवन सिंह। लेकिन बीच बीच में उपेंद्र कुशवाहा जो भेटनर नेता को काराकाट में ला रहे हैं, उससे पवन सिंह पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और मेरे ख्याल से इसी बात की डर पवन सिंह को भी सता रहा होगा। आपको क्या लगता है काराकाट में कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बाकी आप देख रहे थे टू मंच, मैं था मनीष कुमार। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिले किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।